नमस्कार, एन भारत मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही है। आज पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा मान रही है। आज पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगर भारतीय सेना को अमेरिका द्वारा और भारत द्वारा न रोका जाता तो शायद पाकिस्तान तबाह हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर की इस कामयाबी के बाद देश भर में जहां एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं हमने कोशिश की कि इस ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ महिलाओं से बातचीत कर ली जाए। और मेरे साथ आप देखेंगे कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जिनसे अब मैं ये चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें क्या फीलिंग आ रही है, भारतीय सेना को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि वशिष्ठ है। सृष्टि जी, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने मारा, लेकिन उसके बाद हमारी सेना गई पाकिस्तान में, क्या कहते हैं इस पर आप? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, जब टेररिस्ट ने बोला कि अपनी मतलब वहाँ पे जो लेडीज़ थी उनको बोला गया कि जाइए और मोदी जी को जाके बता दीजिए, तो उसके जवाब में ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और उसकी जो ब्रीफिंग कराई गई है हमारे विंग कमांडर से और जो कर्नल से, जो दोनों फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, उनके थ्रू, तो महिलाओं ने ही बताया है कि देखिए अगर आप हमारे साथ हमें छेड़ेंगे तो हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं, और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और ये जो किया गया है, हमारे देश ने ये पहल की है और ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। इस ऑपरेशन सिंदूर से ना कि पूरा देश एक साथ एकजुट हुआ है, बल्कि पूरे देश का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया ने बोला है कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये भी दिखा दिया है कि इंडिया इज़ नॉट, आप इंडिया को बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी फोर्सेस हैं जो उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। और साथ में हमारी नारी शक्ति भी है। जी, नारी शक्ति भी है, नारी शक्ति पहले है जी, नारी बिल्कुल। देखिए, ये एक मैसेज दिया गया भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कि अगर आप हमारे सिंदूर को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो हम तुम्हें बर्बाद करने का दम रखते हैं। इसी पर और बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। साक्षी जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, किस तरीके से देख रहे हैं भारतीय सेना के पराक्रम को? सबसे पहली बात, मोदी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, आतंकवाद के लिए कोई नरमी नहीं है। मतलब अगर आप कुछ करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये मत सोचिए इंडिया शांत रहता है, तभी शांत रहता है जब उसे वॉयलेंस नहीं करना, पर अगर आप उसके ऊपर पत्थर मारेंगे तो वो चुप रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और आपने ये देख ही लिया हमारी आज की नारी कितनी शक्तिशाली है। उन्होंने ही पूरा एक ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से एग्रीगेट कर दिया, और हमारे मोदी जी ने कितना अच्छे से सूझबूझ के साथ इसको करा। इसमें हमारी यही कोशिश रही कि सिर्फ आतंकवादियों के ही प्रति रहे, वहाँ के जो पाकिस्तान के बारे में भी सोचा उन्होंने कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो वहाँ का लोकल आदमी है, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इस सूझबूझ के साथ हम खुद भी सुरक्षित महसूस करते हैं। इवन जब ब्लैकआउट हुआ उस टाइम पे भी कितने सूझबूझ के साथ पूरा इंडिया एक साथ हो गया। इवन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी कितनी ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग रही कि किस तरीके से हमारी नारी शक्ति ने चीज़ें करी हैं। तो यही हैट्स ऑफ है हमारी आज की सरकार को कि हम लोग आज की देश में सुरक्षित हैं और काम कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से पाल पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवानी रोहिला। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ, और मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस बर्बरता से आतंकवादियों ने हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को, जो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए थे, उनको मारा, तो उसके लिए ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की एकजुटता, हमारी भारतीय सेना की बहादुरी, और इसका हमारे रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सब कुछ ना देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको पूरा किया गया। तो ये उसका प्रतीक है कि हमारे देश में हम जात पात को महत्व देते ही नहीं हैं। ऐसे समय में हमें ये पता चलता है। कुछ विपक्षी पार्टीज़ हैं जो कि इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाकर और बहुत ज़्यादा देश में दंगे और ये सब कराने की अपनी नीतियाँ बनाती हैं, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी बताया है कि उनकी ये सारी नीतियाँ धूल में मिल चुकी हैं। और हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को बताया है कि हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये लोग हमें जात पात के नाम पे बांटना चाहते हैं और ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं। ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। इस सिंदूर ऑपरेशन, इसको नाम भी इसीलिए दिया गया क्योंकि एक हमारी निर्दोष महिला, उसका सिंदूर उजाड़ा गया, जैसा कि अभी मैम ने डिस्कशन में भी बताया।
तो उसके साथ में ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए अच्छे तरीके से कि हम लोग बहुत ज़्यादा सशक्त हैं। हमारी महिला शक्ति के साथ साथ हमारा पूरा देश, हमारे देश में जितने भी धर्म हम लोग एक साथ में रहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है और हम स्ट्रेंथ के साथ में ही सामने आए हैं पूरी दुनिया के सामने। अब जो एंटी टेरर पॉलिसी इंडिया अभी तक जो अपनाता था, चाहे वो किसी भी सरकार ने अपनाई हो, अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब अगर किसी ने हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी, हमें डराने धमकाने की कोशिश करी, तो हम उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब किसी ने अगर हिंदुस्तान को डराने और धमकाने की कोशिश करी तो उसके घर में घुसकर मारा जाएगा और हमारी नारी शक्ति वो काम करने के लिए काफ़ी है, पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। ये इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अर्तिका गुप्ता है। रितिका जी क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना, पाकिस्तान का ये भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर जो प्लांट था ना वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आ गया पाकिस्तान के, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर अगर आप हमारे देश की या किसी भी दुनिया की नारी पे हमला करेंगे, उसके आत्मसम्मान पे हमला करेंगे, तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी को देखते हुए हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप किसी के आत्मसम्मान पे वार करते हैं तो उसके साथ आपका पूरा देश खड़ा होता है। इसी के साथ सिर्फ महिलाएं नहीं, हमारे देश के पूरे पुरुष भी इस ऑपरेशन के साथ खड़े हुए हैं। सेकेंडली, आपका क्वेश्चन था कि उनके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया गया, बिल्कुल सही। हम देश में घुस के ही नहीं, अब उनके सीने पे जाके वार करेंगे और यही हमारी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। पहले जैसे कि बताया गया कि एंटी टेरिटोरियल पॉलिसी फॉलो होती थी, कोई भी हमला नहीं होता था, सिर्फ बात होती थी शांति की। अब शांति है ही नहीं। हम शांति की बात आपसे करेंगे, बट आप हमारे साथ उसी रूल्स को फॉलो कीजिए। आप हमारे साथ बातचीत करिए, बट इस तरह नहीं, हमले के साथ नहीं। आराम से बैठिए। हम अपनी नारियों के साथ कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके सिंदूर के साथ आपने खिलवाड़ किया, इसी के साथ हम आपको जवाब देंगे और इसी जवाब को हमने बहुत अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक हमारी विंग कमांडर और एक हमारी कर्नल ने इस ऑपरेशन को लीड किया, जो कि दोनों महिलाएं थी। इससे पता चलता है कि हमारा देश कितना वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हर फील्ड में वुमेन आगे हैं, तो आप उनके आत्मसम्मान पर ही वार करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। आप क्या नाम बताया था आपने? अर्तिका गुप्ता। अर्तिका जी, अगर आपको मौका मिले, आपसे कहा जाए कि चलना है जी बॉर्डर पर पाकिस्तान के पास, तो क्या करेंगे? मैं बिना संकोच के चली जाऊंगी। मैं बिना संकोच के, देश के लिए मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ और मैं बिना संकोच के अपने देश के लिए हर स्थिति में साथ दूंगी। बिल्कुल सही बात है। नारियों ने जब सिस्टम को संभाला है तो दुर्गा बनकर महिषासुर को मार डाला है और इस दुनिया को पाप से बचाया है, इस सृष्टि को पाप से बचाया है। अब ऑपरेशन सिंदूर जब महिलाओं के नेतृत्व में हुआ, क्या कहना चाहेंगी बतौर महिला? मेरा नाम विशी खत्री है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ये उन मेन को जागरूक करना भी था कि भाई अब टाइम आ गया है, हमें साथ खड़ा होना है, हमें साथ खड़े होके सामने वाले को जवाब देना है। जवाब देने के साथ साथ हमें हर चीज़ को एक साथ एकजुट रखना है। तभी हमारी पूरी मोदी गवर्नमेंट ने सारी सेनाएं, सारे देशवासी सब एक साथ जुट होके उन्होंने जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स आए उन्होंने वैसे वैसे उसके लिए काम किया। तो यही दिखाता है कि भाई हमारी जो जागरूकता है हमारी पूरी की पूरी देशवासियों में भर के है और वो जो प्यार है, वो जो अमन है, वो सब हमारे देशवासियों में घुट के भरा है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू। तो महिला शक्ति का जिक्र हो रहा है तो और कुछ महिलाएं भी हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारा, क्या कहना चाहेंगे? सर, आतंकवादियों ने हमारी महिलाओं से कहा कि उनके सामने उनका सिंदूर छीना और उनसे कहा कि जाके बताओ अपनी सरकार को। तो उन्होंने जवाब दिया और एक सटीक जवाब दिया। हमारी सरकार ने, हमारी महिलाओं ने, हमारी सेना ने, सब ने एकजुट होकर और अपने देश को गौरवान्वित किया। ठीक है मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आपको मौका मिले जाने का बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, तो जाएंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाऊंगे। जैसे हमेशा मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे मोदी जी ने इस नारी शक्ति को जागृत करके वहाँ पे सोफिया कुरैशी को और वमिका सिंह को भेज के ये कह दिया, ये पूरा मतलब क्लियर कर दिया है कि वुमेन जो है, वुमेन इन पावर हमेशा से अच्छा है और वुमेन जो कर सकती हैं वो घर में ही नहीं, वो बाहर भी जाके सब कुछ पॉसिबल कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, महिलाएं मेरे साथ थीं क्योंकि महिला शक्ति ने इस बार अपना दम दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ। उनका सिंदूर उजाड़ा गया तो उन्हें सिंदूर से ही जवाब दिया गया।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं सरकार के इस ऑपरेशन की जमकर प्रशंसा कर रही हैं और तारीफ कर रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद जो फैला रहे हैं या कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है, उन तमाम आतंकवादियों को अब सचेत हो जाना चाहिए। कहीं त्रिशूल और तलवारें लेकर अगर हमारी महिलाओं ने चढ़ाई कर दी तो पाकिस्तान और आतंकवादी नहीं बच पाएंगे। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ में नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।